Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is dark phase is known as biosynthetic phase. ये तो सही दिया हुआ है। डार्क फेज को हम बायोसिंथेटिक फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ सिंथेसिस होता है, किसका? शुगर का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखिए इसमें होता क्या है, डार्क फेज जो है उसमें केल्विन साइकिल जो है उसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पे RuBp जो है, RuBp हमें पता है 5 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे अगर हम देखिए 1 कार्बन जब इस पे ऐड होगा तो यहाँ पे ये कैटेलाइज कौन करेगा ये रिएक्शन? ये कैटेलाइज करता है रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम कर रहा है, और यहाँ पे होगा क्या, कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बन ऐड हो रहा है तो कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन से अगर हम देखें यहाँ पे 1 कार्बन एंड 5 कार्बन, इससे 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि अनस्टेबल है, वो ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। तो वो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा यहाँ पे। नाउ जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसका रिडक्शन होके क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट। और यहाँ पे अगर हम देखिए 1 से 1 बन रहा है तो यहाँ पे 2 से कितना बनेगा, 2 बनेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा ATP एंड NADPH का। तो यहाँ पे ATP जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होते हैं ATP एंड NADPH ये यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक के लिए यहाँ पे एक रिक्वायर्ड है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, ये 2 रिक्वायर्ड होंगे। और यहाँ पे ADP प्लस PI प्लस NADP प्लस ये बन रहा है। तो यहाँ पे 2 और 2 ऐसा हो रहा है। नाउ ट्रायोस फॉस्फेट जो है, ट्रायोस फॉस्फेट से यहाँ पे वापस क्या बनेगा, RuBp बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन होगा। इस वाले स्टेप को क्या बोल रहे हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, वापस RuBp बन रहा है। तो यहाँ पे एक ATP का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ATP जो है वो यूटिलाइज होगा, ADP प्लस PI। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कार्बन ऐड हो रहा है और वापस से 5 कार्बन वाला यहाँ पे रीजनरेट हो रहा है, मतलब एक कार्बन ऐड हो रहा है एक साइकिल में। सो जब 6 साइकिल में 6 कार्बन ऐड होगा तो 6 कार्बन से क्या बनेगा, 6 कार्बन से हमें पता है ग्लूकोज बन जाएगा यहाँ पे, ग्लूकोज। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है यहीं से अगर हम देखें तो आगे जाके यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज मिलके क्या बनेंगे, जो हमें पता है ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर जो होता है सुक्रोज बनेगा। सो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो होता है उससे क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। एंड जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ यहाँ पे जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो है ये तो सही दिया है, डार्क फेज को हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। रीजन क्या दिया है, ATP NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस शुगर। ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ATP रिक्वायर्ड है, NADPH रिक्वायर्ड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो शुगर जो बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए तो हम बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। तो दोनों करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट एक्सपेंशन है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ असर्शन। ये तो सही दिया हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ असर्शन। गलत है, क्योंकि यहाँ पे रीजन जो है करेक्ट एक्सपेंशन है असर्शन का। assertion is true and reason is false, गलत है, रीजन false नहीं है, ट्रू है। assertion and reason both are false, गलत है, जो यहाँ पे assertion and reason दोनों ट्रू है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।